नमस्कार दोस्तों, ओमनीसेंट चैनल में आपका स्वागत है। और आज आप इस वीडियो में ओमनीसेंट इंग्लिश के तहत 603वें दिन के क्लास को देख रहे हैं। तो दोस्तों मेरा सिर्फ यही कहना है कि अगर आप अभी तक इंग्लिश पढ़ने में अपने आप को असमर्थ महसूस कर रहे हैं, कोई भी वर्ड मीनिंग नहीं पढ़ पा रहे हैं, एक्चुअल समझ नहीं पा रहे हैं कि किसी भी वर्ड मीनिंग को कैसे पढ़ा जाता है, कौन सा तरीका होना चाहिए, तो आप इस वीडियो को अंत तक देखिए और उसके बाद आप खुद फैसला कीजिएगा कि पढ़ना कितना ईजी था और आज तक आप किस तरह से जो है अपने आप को हमारे तक पहुंचने, एक्चुअली हमारे वीडियो को आप तक पहुंचने में जो है जो देर हुई उसकी वजह से आपने बहुत कुछ मिस कर दिया है। तो दोस्तों देखिए, अब ये वर्ड मीनिंग है और यहाँ भी एक वर्ड मीनिंग है। क्या उच्चारण करते हैं ये आप इसका तय कीजिए कि क्या आप इसका उच्चारण एक बार में कर पा रहे हैं या नहीं। अब मैं अब सिर्फ यही पूछूंगा कि बताइए कि क्या आप इसे पढ़ पाते हैं या नहीं, इसे पढ़ पाते हैं या नहीं, इसे पढ़ पाते हैं नहीं, इसे पढ़ पाते हैं। आप सीधा डायरेक्ट पढ़ पाएंगे कि भाई क्या है लिखा हुआ। तो ये अंतर है और ये अंतर होता है इसी तरह के वर्ड मीनिंग में। तो सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों कि अगर आप नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी को दबाए आने वाले वीडियो, और वीडियो पसंद है तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहली बात की बेसिक बात को जरूर याद रखिए जो कि बहुत, तो इसके बिना आप कुछ भी नहीं सीख पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, अगर आप अल्फ़ाबेट या कह सकते हैं वर्णमाला की जानकारी रखते हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों में, दोनों का सामंजस्य आपके पास है, आप एक पकड़ बना कर रखते हैं कि उसका उच्चारण क्या होता है, उस उच्चारण का प्रयोग करते हैं, इसका इस्तेमाल करते हैं, तो आप इंग्लिश बहुत ही जल्दी पढ़ पाएंगे, सीख पाएंगे। जैसे कि आप यहाँ देखेंगे कि भाई ए से जेड तक जो है ये लेटर हमारा 26 होता है, इसे ही हम लोग बोलते हैं अल्फ़ाबेट। इसके भी दो हिस्से हो सकते हैं, एक तो वॉवेल जिसकी संख्या 5 है और वो सिंपल है 5 तरह से। देखिए AEIOU, इसी पे सारे के सारे वर्ड मीनिंग जो है बेस्ड होते हैं, यानी जितना भी वर्ड मीनिंग हो वो कोई भी वर्ड मीनिंग बिना इसके हो ही नहीं सकता है। ठीक है, तो चाहे कोई भी वर्ड मीनिंग लीजिए, और एक्चुअली जब मीनिंग निकलना चाहिए, कोई स्पेलिंग की बात नहीं है, एक्चुअली वर्ड मीनिंग की बात की जा रही है, तो ये होता ही है। तो कभी कभी कॉन्सोनेंट होता है शुरुआत में, कभी वॉवेल आता है तो एक वर्ड बन जाता है, यही पैटर्न चलता है। कभी वॉवेल फिर उसके बाद कॉन्सोनेंट मिलकर जो है एक पैटर्न बनता है, तो एक वर्ड बन जाता है। जैसे कि यहाँ देख रहे हैं अल्फ़ाबेट, एक अल्फ़ाबेट भी एक मीनिंग ही है। और अल्फ़ाबेट में देखिए ए जो है पहले वॉवेल है, फिर यहाँ देखिए यहाँ भी आया है, ई भी आया है, और PLPHBT ये सब क्या है, कॉन्सोनेंट। तो एक वर्ड मीनिंग बन गया। यहाँ भी देखेंगे वॉवेल में भी देखेंगे पहले कॉन्सोनेंट, फिर वॉवेल, फिर कॉन्सोनेंट, फिर वॉवेल, फिर कॉन्सोनेंट आया है। बचता है जो 21 हमारा, वो है कॉन्सोनेंट। और कॉन्सोनेंट को कैसे उच्चारण करना है ये भी याद रखना होगा आपको। जैसे बी को ब बोलते हैं, सी को क और स बोलते हैं, डी को ड बोलते हैं, डी को द बोलते हैं, और देखिए एफ को जो है फ बोलते हैं, जी को ज, जी को ग बोलते हैं, एच को ह, जे को ज, और के को क, एल को ल, एम को म, एन को न बोलते हैं, पी को प, क्यू को क्यू, आर को र, एस को स, और एस को एक दोस्तों याद है कि एस को जो है ज भी बोलते हैं। आप इंग्लिश पढ़ते समय हमेशा ज का उच्चारण करते हैं बहुत सारे जगह, तो ज ही बोलते हैं। टी को ट तो बोला ही जाता है, सभी लोग जानते हैं, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि टी को च और स भी बोला जाता है। अब यहाँ पर मैं बताऊंगा कि च कब बोला जाता है और श कब बोला जाता है। अब देखिए वी या डब्लू को जो है ये वह बोलते हैं, एक्स को बोलते हैं एक्स, वाई का उच्चारण य के रूप में होता है, और जेड का उच्चारण जो है जेड के रूप में होता है। अब बात करते हैं कि टी को च और स कब बोलते हैं। तो मान लीजिए कि TUR जिसका ये क्लास है, ये देखेंगे ये हमारा सफिक्स वर्ड है, इसी पे सारे के सारे वर्ड जो है बेस्ड है। तो ये चर, इसको बोलते हैं चर। यहाँ पर टी को चर बोलते हैं, और इसे याद रख लेना एक ही बार में जरूरी है कि चर बोलते हैं। अब देखिए TUAL, इसे बोलते हैं चुअल। क्या बोलते हैं, चुअल। तो जैसे कि वर्ड मीनिंग बनता है एक्चुअल, अब जैसे कि फर्नीचर, बहुत सारे वर्ड बनते हैं, तो ये चुअल को याद रखना होगा। अब देखिए TION को बोलते हैं सन, तो यहाँ टी जो है श के रूप में पढ़ा गया, और उसके बाद TIAL को बोलते हैं सियल, यहाँ पर टी को जो है श पढ़ा जाता है। तो दोनों जगह टी को श पढ़ा जाता है, दोनों जगह टी को च पढ़ा जा रहा है। तो ये चीज़ पकड़ना होगा। और ये इसे पार्ट्स ऑफ वर्ड बोलते हैं। देखिए कोई भी वर्ड मीनिंग बिना पार्ट्स, यानी कह सकते हैं कि जैसे हमारा शरीर तो एक ही है लेकिन उसमें कई पार्ट है, हाथ पैर है ना, हमारा सर है, हमारा बहुत सारे पार्ट है, बहुत सारा ऑर्गन है, ऑर्गन पार्ट भी, तो अलग अलग कई पार्ट मिलके एक हमारा बॉडी बना। उसी तरह हर एक वर्ड मीनिंग में कई पार्ट हो सकते हैं। जैसे कॉन्सोनेंट लिखा हुआ है,
तो आपको लग रहा है कॉन्सोनेंट लिखा हुआ, लेकिन मैं कहूँगा कि भाई CON जो है हमारा एक पार्ट्स ऑफ वर्ड है, कॉन, जिसे कन बोलते हैं, कंसोनेंट, ठीक है, कॉन्सोनेंट। अब यहाँ ANT को ए भी एक पार्ट बना सकते हैं, एंड, इससे ही बहुत सारा वर्ड बनता है। तो ये है, तो इसको समझना होगा। अब बात करते हैं वर्णमाला की। तो वर्णमाला जो है, यहाँ देखिए अल्फाबेट 26 है, तो वर्णमाला हमारा 49 हो जाएगा। एक तो अब कैसे, तो स्वर की संख्या जब 13 है और व्यंजन की संख्या जो है 36 है। अब इसमें देखिए व्यंजन जो है वो क से लेकर ज्ञ तक को व्यंजन बोलते हैं, और स्वर जो है वो दोस्तों अ से लेकर अ तक को स्वर बोलते हैं। तो ये है स्वर और व्यंजन की कि भाई कैसे कैसे। अब देखिए क, जी हाँ दोस्तों, क जो है क से लेकर ज्ञ तक में जितने भी सारे हमारा जो अक्षर है उस सबका हिंदी जो, तो आपको पता है इंग्लिश भी आना चाहिए। जैसे ज्ञ को क्या बोलते हैं, तो GY से ज्ञ होता है। अब देखिए जो जो इम्पोर्टेंट है मैं बता दे रहा हूँ। जैसे देखिए ख को, है ना, घ को, तो ख के लिए KH, घ के लिए GH, अंगा के लिए जो है NG होगा, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं क के लिए, तो आप जानते हैं K होता है, ग के लिए पता ही है कि ग के लिए क्या होता है, ग के लिए G होता है। अब च पे बात करें, च, छ, ज, झ, इया, क्या होगा, च का CH होगा। ये सब आपको कॉन्सोनेंट में नहीं मिलेगा। और छ के लिए CH होगा। उसके बाद ज के लिए जो है J, झ के लिए जो है JH हो जाएगा, इया के लिए YN हो गया। अब ट के बात करते हैं ट। यहाँ देखिए ट है, ठ है, ड है, ढ है और न है। उसी तरह नीचे भी बात करते हैं त, थ, द, ध और न, इसको भी याद रखिए। अब दोनों का इंग्लिश क्या होता है, सेम है। T से त, TS से थ, D से ड, द, DS से ध और N से न, ये हो गया। इसके प फ बात करते हैं। देखिए प, फ, ब, है ना, ब है ये, भ और म, क्या होगा, पी से क्या होगा, प, पी से प हो जाएगा। फ के लिए PH लिखेंगे, ब के लिए B, भ के लिए BH, ये सब पता है आपको, फिर भी मैं बता रहा हूँ। और M के लिए जो है म, बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं, M से क्या होगा, म हो जाएगा। अब देखिए बचता है जो य, र, ल, व, तालाब्य श, दन, देखिए मूर्धन्य स, दंस, ह और अक्षा। देखिए यहाँ पर मैं लिख देता हूँ अक्षा, और इसके बाद त्र और ज्ञ का तो यहाँ पे उच्चारण हुआ। Y का य, R का जो है र, L का ल, V का व का V हो जाएगा, SH से हो जाएगा तालाब्य श, यहाँ भी SH से, मूर्धन्य से दंस के लिए S, ह के लिए जो H और अक्षा के लिए KSH, त्र के लिए जो TR, ज्ञ के लिए GY ज्ञ। तो ये सब है। इसमें क्या आप समानता आप समझ लीजिए। जैसे कुछ तो है मिल रहा है कॉन्सोनेंट से, कुछ जो है नहीं मिल रहा है, तो दोनों को याद रखना होगा पढ़ते समय और लिखते समय भी। तो चलिए अब स्वर का भी आप जानते ही है, नहीं तो मैं अगले बताऊंगा स्वर क्या है। तो खैर देखिए सबसे जो स्वर है, जैसे कि स्वर में क्या होता है, है ना, आ, ई, उ, री ले लीजिए, है ना, री, ए, ओ, आओ, है ना, अन और आ। देखिए अ के लिए क्या होता है, अ के लिए आप ए लिख सकते हैं, ए, और इसके बाद दोस्तों आ के लिए जो है डबल ए भी लिखते हैं और सिंगल ए से भी काम चलाते हैं। ज़्यादातर सिंगल ए से ही काम चल जाता है। ई के लिए ये ह्रस्व ई है, यहाँ दीर्घ ई है, ह्रस्व ऊ, दीर्घ ऊ। री है छोटी, आप बड़ी री की भी बात कर सकते हैं। आप बड़ी री की भी बात करेंगे तो ऐसे करके बड़ी री होता है, लेकिन कोई आवश्यकता नहीं, इसकी आवश्यकता नहीं है। तो देखिए ये ई जो है, ई के लिए आई का इस्तेमाल करते हैं छोटी के लिए, बड़ी के लिए डबल ई का इस्तेमाल करते हैं। ऊ के लिए एक यू, सॉरी यू, और बड़ी यू के लिए जो ह्रस्व है उसके लिए जो है डबल ओ। जी हाँ दोस्तों, क्या डबल ओ का इस्तेमाल करते हैं। री के लिए आर आई, और यहाँ पर जो है आर डबल ई, री। ए के लिए जो है ए ई, ए के लिए ई, ए के लिए क्या ई, और आई के लिए ए आई। ओ के लिए ओ का इस्तेमाल करते हैं, औ के लिए ए यू से जो है औ। अन के लिए जो है तो यहाँ पर क्या करते हैं, ए एन,
ए एन से होना अन, यहाँ देखिएगा ए एन से अन, और अ के लिए ए एच, ए से क्या होगा, ए से अ होगा। तो ये है, इसे आपको याद रखना होगा और तभी आप सभी समग्र रूप से जो है लिख और पढ़ सकते, बोल सकते हैं आराम से। अब देखिए सबसे कि जो हमारा वॉवेल है, वॉवेल का उच्चारण कैसे होगा। कॉन्सोनेंट की तो बात मैंने किया, उसके बाद स्वर और व्यंजन की भी बात मैंने किया, व्यंजन और स्वर का ही बात कर लिया। यहाँ पर जो आपने देखा स्वर को मैंने जो 13 से अधिक से ही बता दिया। तो इसमें कॉमन क्या था, सभी जगह तो अ आ ई ए, बस इतना ही जो है घूम रहा है, तीन ही चीज़ घूम रहा है। चाहे अ का घूम रहा है इसी से रिलेटेड, या ई का, या जो है बड़ी भी कह सकते, बड़ी भी है तो आ ई एक ही बात है, ए का, ए का, है ना, ओ का, इतना ही है। अन का नहीं है, औ का नहीं है, इस तरह से नहीं है। तो लेकिन इतना ही जो है दोस्तों कह सकते हैं कि हर एक वॉवेल को 4 से 5 तरह से ही पढ़ सकते हैं, उससे अधिक नहीं। और इसी पे सारे के सारे इंग्लिश के जो है वर्ड मीनिंग सेट है। अब सोचिए कि कितनी बड़ी बात है, पूरे वर्ड मीनिंग, अगर कह सकते हैं वर्ड मीनिंग संख्या, तो मुझे भी पता नहीं कितने वर्ड मीनिंग है, लेकिन 1 लाख भी मान लिख कर चलिए तो इतना सारे वर्ड मीनिंग जो कि डिफरेंट तरह से बोले जा रहे हैं, तो वो सब इसी के ऊपर डिपेंड करते हैं। जैसे कहते हैं ना कि कोई भी अक्षर जो एक्चुअली स्वर जो है वो हमारे अंदर से आता है, पेट के अंदर से जो है ना, अपने स्वर जो है, हालांकि उच्चारण जब स्वर व्यंजन मिलके होता है तो कहीं ना कहीं से जो है यानी मुख और जो श्वास के थ्रू जो आता है, जो हवा आता है, और वो हवा हमारे जो मुख के अंदर जब किसी चीज़ टकराता है तो अ से लेकर अह तक का उच्चारण होता है। बिना एक्चुअली उच्चारण होता नहीं है, जैसे देखिए अ आ, कहीं भी आपका मतलब दांत लगेगा, दांत जो तीत हमारा वो न टच करता है, ना हमारा टंग टच करता, कुछ नहीं। अ आ ई उ ए ओ औ अन आ। लेकिन क ख ग बोलते हैं तो क ख ग बोलिए तो देखिए तालु जाहिर सी बात है, जिह्वा का इस्तेमाल करते हैं, ओंठ का इस्तेमाल करते हैं, दांत का इस्तेमाल करते हैं, बोलते समय बहुत सारे इस्तेमाल करते हैं। तो इसमें ऐसा नहीं है, ये सब बेसिक बात जो समझाने के लिए मैंने बताया। अब देखिए ए का जो है ज़्यादा डिटेल्स देखना है तो हमारे पिछले वीडियो को देखिए, बहुत ही अच्छी तरह से मैंने बताया वहाँ पर। ए को अ आ ए और ए बोलते हैं। क्या लिखेंगे ए के लिए, इंग्लिश भी देख यहाँ तो है ही, सेम है, कोई दिक्कत नहीं। एक ही ए को इस तरह, इतने तरह 4 तरह से बोल सकते हैं। अब देखिए ई का अ आ ई ए 5 तरह से जो है यहाँ पर बोला जा सकता है। आई का उच्चारण अ आ ई और आई, इसे भी 5 तरह से बोला जा सकता है। ओ का उच्चारण अ आ उ और ओ, इसे 4 तरह से बोल सकते हैं। यू का उच्चारण अ आ उ यू, इसे 5 तरह, इसे भी 4 तरह से उच्चारण कर सकते हैं। डबल ओ का जो है अ आ उ ओ और उ, इसे 5 तरह से उच्चारण कर सकते हैं। तो ये है दोस्तों कि भाई ऐसे बोल सकते हैं, लेकिन वाकई में क्या इसका इस्तेमाल हो रहा है ना, ये सब देखेंगे आगे वर्ड मीनिंग पे भी। और जैसे यहाँ देखिए फर्नीचर है, यहाँ भी है यू, यहाँ भी यू है, दो यू है, और दोनों का उच्चारण जो है अ के रूप में हो रहा है। इसे आप जो मैंने बताया भॉवेल्स उसको लिख कर कहीं रखिए और देखिए कि वाकई में हो रहा है। एफ यू आर फर, एन आई से नी, टी यू आर ई को तो चर ही पढ़ ही रहे, चर, फर्नीचर। चलिए मैं डिटेल में बाद में बताऊंगा, पहले फास्ट में पढ़ते हैं। डिपार्चर, सिग्नेचर, एडवेंचर। जिनको स्पेलिंग याद करने में दिक्कत हो रहा है तो हमारे साथ बने रहिए, देखिए पक्का बहुत जल्दी स्पेलिंग भी याद हो जाता है, एक ही बार पढ़ने के बाद याद हो जाएगा। तरीका मैं बता रहा हूँ जिसके थ्रू आप। सिग्नेचर के बाद, एडवेंचर के बाद देखिए स्कल्पचर, उसके बाद मिनिएचर, प्रीमेचर, डिवेंचर। उसके बाद दोस्तों डिवेंचर के बाद रिकैप्चर, इंडेंचर, ज्यूडिकेचर। सब अलग अलग वर्ड मीनिंग है और सब बहुत ही कॉमन है, लेकिन सभी में एक बात समानता है कि सब में चर है ना। दूसरा तो देखिए दूसरे कॉलम में कर्वेचर, स्ट्रिक्चर, एडमिक्सचर, इम्पोस्चर, टेबलेचर, कवर्चर, है ना, कवर्चर है, प्रीलेचर, एनरैप्चर, सिपल्चर, गार्निचर,
कन्फीचर। अब देखिए कन्फीचर है, अब यहाँ पर देखते हैं क्रेनेचर, क्रीनेचर, कैलेंचर, नंसिएचर, एपीकल्चर, एवीकल्चर, कंटेक्सचर, कमिक्सचर, ओवरमेचर, एंटी, देखिए एंटी नेचर, ओवरमेचर, एंटी नेचर, यहाँ देखेंगे। नेक्स्ट है स्ट्रक्चर, सब कॉमन है। क्वाड्रेचर, क्वाड्रेचर, क्वाड्रेचर ऐसे हो जाएगा। तो ये सब है। अब इसे दिक्कत हो रहा है तो बगल में लिखा हुआ, वीडियो को धीरे करके आप अच्छे से एक बार वीडियो को पॉज कर लीजिए, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और उसको अच्छे से पढ़िए, वर्ड में कैसे उच्चारण कर रहे हैं स्क्रीनशॉट लेकर पढ़िए। उसके बाद देखिए कहाँ पर रेड, जो रेड मार्क है TURE को चर पढ़ रहे हैं, वो तो आपको याद है ही। अब मैं बताऊँगा तोड़कर और भी। अब देखिए हमारे चैनल को आप, हमारे चैनल की जो वीडियो है उसको देखना चाहते हैं डे 1 से, तो ओमनीसेंट इंग्लिश यूट्यूब को सर्च में टाइप कीजिए, गूगल पे भी टाइप और सर्च कर सकते हैं, जहां आपको 750 से अधिक वीडियो मिलने वाले हैं। वो दोस्तों काम आएंगे रीडिंग में, राइटिंग में और स्पोकन सीखने में आपके बहुत ही हेल्प करेगा। और एक हमारा ऐप आ रहा है ओमनीसेंट इंग्लिश, ओमनीसेंट के नाम से, तो आप जिससे भी आप प्ले स्टोर से जो है डाउनलोड कर सकते हो। प्ले स्टोर पे जाइए और डाउनलोड कीजिए। हालांकि ये भी बहुत ही अर्ली स्टेज में है और बहुत जल्दी सारे कुछ आपको अवेलेबल वहाँ से हो जाएगा, बहुत डायरेक्ट आप वहाँ से देख सकते हैं। चलिए सब कुछ सीखेंगे विथ ईजी स्टेप, और हम लोग बात करें अंग्रेजी पढ़ना कैसे सीखें। जी हाँ दोस्तों, और देख रहे हैं हम लोग कि अब फिर से बात कर रहा हूँ कि चर, टी को तो मैंने बताया कि टी को च बोलते हैं, यू का उच्चारण यहाँ पर अ के रूप में हुआ है, तो च प्लस अ है ना। आर को बोलते हैं र, तो र हो गया, यहाँ पर र कर लेते हैं। और र का ई का उच्चारण जो है, ई का उच्चारण जो है वो हुआ अ के रूप में, है ना। यहाँ देखिए अ के रूप में, तो हो गया च प्लस अ च और र प्लस अ र, च र मिलके हो गया चर। तो ये चर है, ये सभी जगह आपको एक ही बार में याद होनी चाहिए चर। इधर का जो पढ़ना है कैसे याद करेंगे, तो यू का उच्चारण यहाँ अ के रूप में हुआ, तो फर हो गया, एफ से फ बोलते हैं, एफ से क्या बोलते हैं फ, और आर से र, तो फर। आई का ई होता है, तो ये हो गया नी, छोटी रखिए बड़ी रखिए कुछ भी अगर लिखते कोई भी नहीं, तो फर नी चर। हालांकि यहाँ पर नीचर में शुद्ध ऐसे लिखते हैं, आधा र है, आर एक आधा र का कहने का मतलब है कि आर के बगल में कोई भी वोवेल नहीं, तो वो आधा लेटर हो गया, तो ये फर्नीचर, ठीक है। र यहाँ जाता है तो यहाँ पर नहीं देंगे, फर्नीचर यहाँ लिखा है मैंने करेक्ट, फर्नीचर। डिपार्चर, डिपार्चर, तो डिपार्चर, डी से डी, पी आर से पाचर, डिपार्चर। यहाँ पर डिपा आर का उच्चारण हम यहाँ देखिए यहाँ पर आधा ही है। सिग्नेचर, देखिए आधा, जी के बगल में कोई भी नहीं है इसलिए यहाँ पर आधा ही लिखा गया, सिग्नेचर। एड, एड ये भी आधा है, एडवेंचर, ये इनको एन बोलते भी लगा तो वेन, एडवेंचर। एस क्लप्चर, देखिए एस छोटा है आधा है, एस क्लब भी आधा भी है, यहाँ भी आधा आधा ही है, क्लप्चर, एस क्लप्चर। मिनीएचर, मिनिएचर, प्रीमेचर, डी ई एन के पहले बी है तो बेन, डिवेन, डिवेंचर। उसके बाद देखिए री, ए बी एफ, सी लगा तो कैप, सी रिकैप्चर। इन ई एन के पहले डी लगा डेन, इंडेंचर। ज्यूडिकेचर, यहाँ प्लस कर लीजिए, ज्यूडिकेचर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यू का उच्चारण यहाँ पर अ के रूप में हुआ, तो कर्वेचर, ये आधा रहा है। एस्ट्रिक्चर, एडमिक्सचर, है ना, एडमिक्सचर। इम्पोस्चर, टैबलेचर, है ना, देखिए टैब हो गया, टी ए बी टैब, एल एल TURE कुछ चर बोलते, टैबलेचर। को ईयर कर बोलते, भी लगा वर, कोवर्चर। प्रीलेचर, एन रैप्चर, सीपल्चर, गार्निचर, कन्फीचर, है ना। अब चलिए नेक्स्ट वाले पे चलते हैं, क्रेनेचर, सॉरी क्रीनेचर,
कैलेन, ई एन को एन बोलते हैं, ये लगा तो लेन, कैलेंचर, एन यू नन सी एचर, एपी कल्चर, एवी कल्चर, कंटेक्सचर, कम मिक्सचर, यार कौन बोलेंगे, भी लगा तो वर, ओ वर्मेचर, एंटी नेचर, स्ट्रक्चर, क्वाड्रचर। तो दोस्तों ये तो था, अब जिसको आप पीछे करके वीडियो को देख सकते हैं अगर नहीं समझ में आ रहा है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप यहाँ से बहुत कुछ, इस स्लाइड से बहुत कुछ सीखने वाले हैं। इस स्लाइड पे बहुत ही फोकस कीजिएगा। जिनको दम नहीं पढ़ने आ रहा है, बिल्कुल नहीं समझ में आता है कैसे पढ़ना है, उसको उनको जरूरी ध्यान है। वॉवेल को आप ध्यान में रखिएगा, वॉवेल को कैसे, क्या क्या ए से क्या होता है, ए ई आई ओ यू से क्या क्या बोला जाता है, तो अच्छी तरह से आप सीख पाएंगे। अब जैसे देखिए यहाँ पर आज के समय में दोस्तों इंग्लिश का बहुत ही योगदान है। अब सभी लोग इंग्लिश पढ़ना सीखना चाहते हैं, और हमारे इंडिया में चूँकि इस जाहिर सी बात है एक ग्लोबल लैंग्वेज है। जी हाँ दोस्तों, ग्लोबल लैंग्वेज, ये नहीं किसी देश की भाषा नहीं। जैसे स्पेनिश हो, जैपनीज हो, चाइनीज़ हो, ये सब ग्लोबल लैंग्वेज नहीं है। लेकिन इंग्लिश क्या है, ग्लोबल लैंग्वेज। हर देश में एक्चुअली, हर जगह, हर तरह से आपके पास सामने आता रहता है। अब मैंने पूछा एक बंदा से कि भाई बताइए कि मोबाइल का हिंदी क्या होता है, तो किसी ने जवाब दिया फ़ोन। भाई फ़ोन हिंदी नहीं है, फ़ोन भी इंग्लिश वर्ड है। तो किस तरह से जो घुस गया है, इसको समझना होगा। तो चलिए देखिए पढ़ते हैं। BOTH बोथ, यह कर बोलेंगे, भी लगा वर, सिल्वर, SI सिल्वर, वो क्वेश्चन अक रूप में होता है एटम्स ऑफ हैव लॉन्ग, ONG को एक पार्ट्स ऑफ वर्ड है, ऑन्ग बोलते हैं, एल लगा तो लॉन्ग, इसी के जो एल को हटाकर एस कर देते हैं तो सॉन्ग हो जाता है। बहुत सारे वर्ड बनते हैं, तो लॉन्ग है इन, ईयर को बोले टी लगा टर, इंटर, ATACT एक्, TN को बोलते हैं, TN को सन, एक्शंस। तो ये है इंटर एक्शंस विद कार्बन, कार्बन एटॉम्स ऑफ एडजेसेंट, ENT को एंट बोलते हैं, ENT को क्या बोलते हैं, तो एंट, टी लगा तो सेंट, एडजेसेंट मॉलेक्यूल्स देयर, जियोमेट्रीज, वो UND को ऑन्ड बोलते हैं, एफ है तो फॉन्ट पढ़ेंगे, अगर एस रहता है एफ की जगह तो साउंड हो जाता है, आर लिख देते हैं तो राउंड हो जाता है, तो AM लिखेंगे तो बहुत सारा, पी लिख देंगे, देखिए पी पाउंड बोलते हैं, पाउंड, बहुत सारा वर्ड बनता है OUND से। तो इस तरह से वर्ड मीनिंग और भी ज़्यादा समझ पाएंगे। तो ये पार्ट्स ऑफ वर्ड है, इसे याद रखिएगा। फाउंड, टू बी स्क्वायर, क्वायर, देखिए पी बाई पाई रेमिडल, एल को बोलते पायरेमिडल एंड टेट्राहेड्रल, RES PECT पेक, रेस्पेक्टिव, DIV एक पार्ट्स ऑफ वर्ड है, LY को बोलते हैं ली, जो कि एडवर्ब वर्ड बनता है। जिस भी वर्ड मीनिंग के बाद में LY लगता है तो समझिए वो एडवर्ब है। तो रेस्पेक्टिवली द, ईयर को बोलेंगे वाटर, टी लगा तो टर हो गया, मॉलेक्यूल ऑफ इज रीडली डिस्प्लेस्ड, एक के बाद ये आया तो डिस्प्लेस्ड बाय ए वेराइटी ऑफ लीजेंड्स टू इल्ड, देखिए क्या होगा, इल्ड, मोनेक्यूलर, न्यू क्लियर, AGLCOM कॉम्प्लेक्सेज, देखिए पॉली न्यूक्लियर कॉम्प्लेक्सेज, वीपिंग एट ऑल्सो प्री, ये प्रीफिक्स वर्ड है, एक के बाद ये आया तो पेड, एक चरण, एक और चरण एक रूप में हुआ, एक रूप में होता है, प्रिपेयर्ड द पॉलीमेरिक, AG थियोलेट, एक के बाद ई आया, देखिए चूँकि केमिस्ट्री से रिलेटेड ये टेक्स्ट है तो कोई फर्क नहीं पड़ता है थियोलेट क्या होता है। कॉम्प्लेक्स पढ़ने आ जाए, कॉम्प्लेक्स फ्रॉम द असेंबली, एसेम हो गया, असेंब यहाँ तक ले लिया, असेंबली LY ली, रिएक्शन, TIN को सन बोलते हैं, रिएक्शन ऑफ AGSCN एंड
पायरीमिडाइन टू थायोल इन DMF एक्स रे। ए वाई को ए बोलते हैं, और लगा तो रे हो गया, एम रहता आर की जगह तो मे हो जाता, SAY से, GAY गे, PAY क्या होगा पे। इस तरह बहुत सारे वर्ड में पे, LAY ले। डिफरेंस डिफ्रैक्शन है ना, TN को सन देखिए, डिफ्रैक्शन शोज दैट द कॉम्प्लेक्स एक्सहिबिट्स ए ONE1 DI डाई, EN को एन बोल देंगे, एम लगा मेन, डायमेन SIN को सन बोलते हैं, जन सन जन दोनों बोलते हैं, डायमेन यहाँ सन बोला जा रहा है, डायमेंशनल AL को अल बोलते हैं, डायमेंशनल चेन स्ट्रक्चर TURE को चर पढ़ते हैं, विद द मेटल एटॉम कोर अरेंज्ड इन डिस TED को बोलते हैं टेट, डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल शेयरिंग अपेक्सेज। तो दोस्तों ये था तरीका पढ़ने का तोड़ तोड़ कर। अगर यहाँ आप समझ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, तो फिर से एक बार सुनिए हमारी बातों को, पक्का समझ में आने वाला है। तो देखिए फिर से वापस वॉवेल्स की ओर आते हैं और वॉवेल्स को फिर से याद करने का प्रयास करते हैं, कैसे याद करना है। तो देखिए ये जो है, ये इसको याद रखिए, सभी में आ आएगा, उसके ई और आई में जो है ये कॉमन रहेगा। देखिए OU में जो है तीनों में U तो रहेगा ही, और यहाँ O को तो O बोलते हैं, आई को आई बोलते हैं, ई को ए तो बोलते ही हैं, ए को ए बोलते हैं, ए भी हो जाएगा, यू को यू बोला ही जाता है, ओ को OU। तो इस तरह से याद कीजिए। अब देखिए प्रैक्टिस कीजिए, और ये हमारा है, जैसे कि मान लीजिए कि आप कुछ भी नहीं जानते, तो ये सीखने के लिए क्या करना होगा, तो जो वर्ड मीनिंग है उसको ले लीजिए, कहीं भी दिखता हो कहीं कॉपी पे 2 4 10 नोट कर लीजिए, रोज़ 50 रखिए कम से कम। उसके देखिए खोजिए। अब एक वर्ड मीनिंग है COMPANY, कंपनी पढ़ते हैं, आना चाहिए पढ़ने पहले से, तभी पता चलेगा कि हाँ क्या उच्चारण हो रहा है। तो COM कम, तो ओ का उच्चारण देखिए यहाँ पर आ के रूप में हुआ कम, PAN नी, यहाँ पर ए का उच्चारण जो है तो वो आ के रूप में हुआ, देखिए ये। सॉल्ट में ए का उच्चारण जो है आ के रूप में हुआ, सॉल्ट है ना, ध्यान दीजिएगा सॉल्ट। तो ये है सॉल्ट के सॉल्ट, देखिए इस तरह से। इसके बाद LANE लेन, तो ए का उच्चारण यहाँ पर ए के रूप में हुआ, ये क्यों हो गया, तो ए के बाद ई जब आता है तो उच्चारण ए ही के रूप में होता है। अब ई का उच्चारण की बात करते हैं तो ई का उच्चारण आ के रूप में हुआ। CAP कैप का उच्चारण जो है ए आई के रूप में हुआ। PER पर में ई का उच्चारण अ, और कभी कभी PR पर का उच्चारण में ई का उच्चारण आ के रूप में होता है। प्रीफिक्स में ई का उच्चारण छोटी बड़ी दोनों रूप में। PN ई का पेन में ई का उच्चारण जो हो रहा है ए के रूप में पेन। SIR सर में आई का उच्चारण हो रहा आ के रूप में। FIG फिग में आई का उच्चारण हुआ छोटी के रूप में, और टीन में आई का उच्चारण हुआ बड़ी के रूप में। अब इसे देखिए प्राइम में आई का उच्चारण हुआ आई के रूप में, आई प्राइम, टाइम, साइन, लाइन, है ना, इस तरह से बहुत सारे वर्डिंग। सन ON सन में ओ का उच्चारण आ के रूप में। आउट में ओ का उच्चारण आ के रूप में बोलते हैं, आ तो बोलते हैं इस रूप में। मून में डबल ओ का उच्चारण जो हो रहा है वो ऊ के रूप में हो रहा है, MNN मून। TONE टोन में ओ का उच्चारण हुआ ओ के रूप में, और ई का उच्चारण जो हो रहा है वो आ के रूप में। SUN में यू का उच्चारण हुआ आ के रूप में। PUT पुट में यू का उच्चारण हुआ वो ऊ के रूप में हुआ। TUNE ट्यून में यू का उच्चारण हुआ EU के रूप में, ट्यून। FLOOD फ्लड में डबल ओ का उच्चारण हुआ है फ्लड, क्या बोलते हैं फ्लड, फ्लड मीन्स बाढ़ होता है, आ के रूप में बाढ़, है ना, यानी कि फ्लड। रूम कमरा, क्या होगा उच्चारण बड़ी यू के रूप में। तो दोस्तों इस तरह से जो हर एक वर्ड मीनिंग को अलग अलग तरह से पढ़ सकते हैं। आप रोज 50 वर्ड मीनिंग पे प्रैक्टिस कीजिए, जो आप पहले से बोलते हैं, तभी नए वाले पे आपका पकड़ बने कैसे पढ़ना है। तो दोस्तों इस वीडियो में ही तक। वीडियो कैसा लगा बताइए, अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, नए लोगों को शेयर कीजिए। साथ में आप नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी को दबाए आने वाले वीडियो के लिए एक लिंक यहाँ दिया गया चैनल को सब्सक्राइब करने का, नीचे भी डिस्क्रिप्शन में मिल सकता है आपको चैनल को सब्सक्राइब करने का तरीका, और कुछ प्रीवियस वीडियो के लिंक यहाँ है, और हमारे प्लेलिस्ट का लिंक यहाँ और नीचे डिस्क्रिप्शन से भी मिल सकता है। तो दोस्तों इस वीडियो में ही तक, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में, तो ध्यान रखिए,
धन्यवाद। थैंक्स अगेन। धन्यवाद दोस्तों।